तुम शायद मुझे जानते होगे या शायद नहीं। इंसान मुझे अब एक जानवर कहते हैं, एक विकृत, खूंखार और बदला लेने वाला शैतान। आओ मेरे साथ, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूं स्टार्टिंग से, जो मेरे साथ हुआ था। मैं बैम्बी हूं। जंगल मेरा घर था, लेकिन कभी मेरा था ही नहीं। मेरी दुनिया बहुत सिंपल थी। मैं और मेरी माँ के साथ आए हुए एक सुबह और एक वो पल जिससे मेरी पूरी जिंदगी टूटे हुए शीशे की तरह बिखर गई। माँ कुछ दूर चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे, और फिर एक धड़कन तोड़ने वाली आवाज, एक गोली जो इंसान की उंगली से निकला और मेरी माँ के दिल में घुस गया। वो गिर पड़ी और उसी पल मेरा बचपन मुझसे छीन ली गई। फिर कई सालों बाद एक दिन जब फालीन मेरी जिंदगी में आई, उसने मुझे फिर से वो सब महसूस कराया जो मैंने बचपन में खो दिया था। फिर हमारा छोटा बच्चा आया। दोपहर को हम जंगल के किनारे थे। मेरा फोन मेरे पैरों में उठक बैठक कर रहा था, और तभी ट्रक्स, फास्ट, लाउड, इनसेंसिटिविटी के साथ। फैलीन की चीख सिर्फ 1 सेकंड की थी। मेरा फोन डर से हवा को चीर कर भाग गया। इंसानों ने मुझे धक्का दिया, बेहोश कर दिया। जब मैंने आंखें खोलीं, तो वही ट्रैफिक जैम और नदी। नदी मेरे सामने एकदम पत्तों की तरह ग्रीन थी। मैंने उसमें मुंह डाला, पानी मेरे गले में जैसे आग बनकर उतर गया, और फिर सब कुछ बदल गया। पानी में कुछ था, जहर, इंसानों का फैला हुआ कैंसर। वही केमिकल जिससे उनका दौलत बनती है, वही केमिकल जिससे जंगल मर रहा है। लेकिन जैसे ही वो जहर मेरी नसों में घुला, मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे सींग बड़े और नुकीले होते गए, मेरी हड्डियां टेढ़ी होने लगीं, मेरे अंग फूल गए, मेरा हृदय काला हो गया। मैं अब वो बैम्बी नहीं रहा। मैं कुछ और बन गया। वे इसे म्यूटेशन कहते हैं, मैं इसे पुनर्जन्म कहता हूं। एक दैत्य का पुनर्जन्म जिसे केवल बदला चाहिए था। मेरा बेटा खो गया था, और उसका पता केवल एक ही चीज बता सकती थी, उनका जहर। मैंने अपना शिकार शुरू किया, और फिर वो टैक्सी आई, शहर की पीली धातु की पेटी। उसके अंदर एक मां, जाना, एक बच्चा, बेंजी, और एक आदमी ड्राइविंग सीट पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे इंसान थे, और वे मेरे क्षेत्र में थे। जाना और बेंजी, एक माँ और एक बच्चा जो एक स्वार्थी पिता की लापरवाही की वजह से मेरी क्रूरता के रास्ते में आ गए थे। बेंजी को उल्टी हो गई। टैक्सी रुकी ठीक वहीं जहां उस शिकारी ने उस मृत पक्षी को फेंका था। ये नियति थी। जब वे फिर से चले, तो मैंने उन्हें देखा। मैंने अपना शिकार शुरू किया। मैंने अपने सींगों से वार किया। एक ही बार में वो भारी धातु की पेटी हवा में उछल गई, ध्वस्त हो गई। वे डर गए थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूं, लेकिन उन्हें पता था कि मैं मौत हूं। मैंने ड्राइवर की हड्डियां तोड़ दीं। वो मर गया। वो पहला था, लेकिन आखिरी नहीं। जाना और बेंजी भाग गए। उन्होंने मेरी पूरी डरावनी शक्ल देखी। मैंने एक दहाड़ दी। पहले शिकार से मेरी आत्मा को कोई शांति नहीं मिली, पर मेरे क्रोध को एक दिशा मिल गई थी। उधर 3 शिकारी, जिनमें से एक का नाम टाइलर था, वे जंगल में घुस आए थे। मुझे, विल्बेक्सर के गंदे रहस्यों को दफन करने के लिए वे प्रैक्टिस कर रहे थे। एक मृत पक्षी पर निशाना लगा रहे थे। इधर उनका भागना व्यर्थ था। वे साइमन के परिवार के घर पहुंचे। हां, उसी साइमन के घर जिसके ट्रक ने मेरी फैलीन को कुचला था। जहां घर पर एक डिमेंशिया से पीड़ित बूढ़ी औरत मैरी, जो मेरे नाम को बार बार दोहरा रही थी। वो मुझे जानती थी, मेरे दर्द को महसूस कर सकती थी। वो शिकार नहीं थी,
लेकिन उस घर में मौजूद बाकी लोग, एंड्रू, जोशुआ, हैरियट और वो बदतमीज लड़का हैरिसन, वे सब मेरे निशाने पे थे। उधर शिकारियों ने भी अपनी चाल चली। टाइलर ने झाड़ियों में गोली चलाई और जोशुआ को मार दिया, जो बेंजी और जाना को ढूंढने निकला था। उन्होंने उसकी लाश को छिपा दिया। विडंबना यह थी कि वे मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन खुद ही एक दूसरे को मार रहे थे। इधर मैंने घर पर हमला किया। मैंने वो मृत पक्षी मैरी की तरफ फेंका, एक चेतावनी, और फिर मैं घुस गया। दरवाजे, दीवारें सब मेरे आकार के सामने कागज जैसे थे। वे सब अपनी कैरावैन में भागे, लेकिन हैरियट पीछे रह गई। वो चिल्लाई, भागी, लेकिन मैं तेज था। मैंने उसे बीच से फाड़ दिया। यह भयानक था, मैं जानता हूं, पर क्या मेरी फैलीन की मौत कम भयानक थी? एंड्रू ने वैन को फुल स्पीड में भगाया। वे भाग निकले, लेकिन वो मेरे मन से नहीं भाग सकते। मैं आ रहा हूं, मैं आ चुका हूं। आगे क्या? उस घर से भागने के बाद वे तीनों शिकारी, माइकल, टायलर और एडी, वहीं पहुंचे जहां हैरियट की लाश पड़ी थी। उन्हें लगा वे शिकारी हैं, लेकिन वे केवल दूसरों के शिकार का निपटारा करने वाले थे। माइकल ने अपने चाकू से हैरियट की पीड़ा खत्म की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी शैतान को अपने अशुभ कार्य में संतोष मिलता हो। वे सिर्फ मेरे ही नहीं, खुद के भी शत्रु थे। कैरावैन में भाग रहे वे इंसान सोचते थे कि वे बच निकले हैं। मूर्ख, जंगल मेरा है। उनकी वैन एक गिरे हुए पेड़ के सामने रुकी। एंड्रयू ने उसे हटाने की कोशिश की। वो चिल्लाया, साइमन को दोष दिया। उसकी आवाज में वही लाचारी थी जो मैंने अपनी फैलाइन को खोते वक्त महसूस की थी। वे उस पेड़ को हटाने के लिए वैन का इस्तेमाल करना चाहते थे। बेंजी को ड्राइवर सीट पर बैठना था, एक बच्चा जिसे उसके अपने ही लोगों ने खतरे में डाला। साना उसे समझा रही थी, लेकिन मैं उनके बीच में, उनके अंधेरे के रूप में मौजूद था। मैंने उन्हें देखा, फिर मैं सामने आया। बेंजी घबरा गया। उसने वैन को इतनी तेजी से दौड़ाया कि उस बेकाबू दौड़ में एंड्रू का पैर रस्सी में फंस गया। वैन उसे घसीटती हुई ले गई। वो चिल्लाया, पर उसकी आवाज जंगल की खामोशी में गुम हो गई। उसका शरीर, वो अब सिर्फ एक घिसटता हुआ मांस का टुकड़ा था। हैरिसन पीछे रह गया, वही लड़का जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ बदतमीजी की थी, एक अहंकारी और बेपरवाह इंसान। वो जंगल में भागा। मुझे लगा अब वो मेरा शिकार है। मैंने उसका पीछा किया। उसकी गंध, उसके डर की आवाज, सब मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। मैं अपना विशाल मुंह खोलकर उसे चीरने को तैयार था, तभी तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक परिचित आवाज, एक नन्ही आवाज, मेरे बच्चे की आवाज। मैं उस तरफ भागा। मैंने हैरिसन को वहीं छोड़ दिया। मेरा बेटा ज्यादा महत्वपूर्ण था। और फिर उस हैरिसन ने एक खरगोश को लात मार दी। एक छोटा निर्दोष खरगोश। ये उसकी क्रूरता थी, उसकी बेपरवाही। लेकिन इस जंगल में मेरे जहर ने केवल मुझे ही नहीं बदला था, इसने कई और जीवों को भी खूंखार बना दिया था। म्यूटेटेड खरगोशों का एक झुंड उस हैरिसन के पास आया। वे छोटे थे, लेकिन उनकी भूख और उनकी क्रूरता मुझसे कम नहीं थी। उन्होंने उसे नोच नोच कर खा लिया। और फिर मुझे पता चला कि ये शिकारी इन छिपे हुए कैमरों से सब कुछ देख रहे थे। वे मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, वे मेरा शिकार कर रहे थे और मेरे बेटे का इस्तेमाल चारे के तौर पे कर रहे थे। ये सब साइमन का काम था, उसका जहर, उसके शिकारी, उसके जाल। वैन का ईंधन खत्म हो गया। साना और बेंजी उतरे। एंड्रयू का शव वैन के पीछे घसीटता हुआ पड़ा था। सैना चीखी, बेंजी पर गुस्सा हुई। उन्हें नहीं पता था कि मैरी कब वैन से गायब हो गई थी। वो बूढ़ी औरत जो मेरी कहानी को जानती थी, जो मेरे दर्द को समझती थी। वे मैरी का पीछा करते हुए उस अड्डे तक पहुंचे जहां साइमन और उन शिकारियों ने उन सभी इंसानों की हड्डियां जमा की थीं। वहां उन्हें ढेर सारी मानव हड्डियां और कटे हुए अंग मिले। वे डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक शक्ति हूं। मैंने उन्हें वहां देखा। वे सब भागे और फिर उन्हें माइकल मिला, वही शिकारी। उसने उन्हें अपने अड्डे पर पहुंचाया। और फिर वहां साइमन था, वही आदमी जिसने मेरी फैलाइन को कुचला था। विल बेक्सर का मालिक।
मेरे जंगल का असली शैतान। वो अपनी गंदी साफ सफाई कर रहा था। सैना और साइमन के बीच बहस हुई। साइमन ने अपने अपराधों को छिपाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर पुलिस को पता चला तो मुझे जेल हो जाएगी और इससे बेंजी को बुरा लगेगा। झूठ। उसे केवल खुद की परवाह थी। उसने हमेशा खुद की परवाह की। मैंने देखा कि उन्होंने मेरे बच्चे को पिंजरे में कैद कर रखा है, चारा बनाने के लिए। मेरे बच्चे को पिंजरे में? अब ये बदले से भी बढ़कर था। टाइलर और एडी मेरे बच्चे को बाहर ले आए। प्रलोभन। वे बहुत चालाक थे, लेकिन मैं उनसे ज्यादा चालाक था। टायलर को पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई। वो अकेले जंगल में चला गया। मैंने उससे देखा, वो मुझे नहीं देख पाया। मेरा हमला तेज और क्रूर था। एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग। एडी उसे ढूंढने गया। उसने टायलर की लाश देखी। वो उल्टी करने लगा। उसके डर की गंध हवा में फैल गई। मैंने उसे भी दबोच लिया। उसके पैर फाड़ दिए, उसका सर भी उखाड़ दिया। मेरा परिवार मेरी जान है और तुम मेरे बच्चे का इस्तेमाल करोगे? बेंजी ने मेरा बच्चा छुड़ा लिया। एक छोटा इंसान जो मेरे बच्चे को आजाद कर रहा था। अजीब। इंसान अक्सर मुझे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि मैं सिर्फ मारना चाहता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य यश है, न्याय। माइकल और उसके साथी ने बेंजी को कैमरों में देखा। वे आग बबूला हो गए। उनका चारा भाग गया। अड्डे पर जो और मैरी बचे थे। मैं अंदर घुसा। मैरी को मारने ही वाला था, तभी जो ने आवाज कर दी। उसने मेरा ध्यान भटकाया। वो दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता था। वो जानती थी कि वो मरेगी, तो उसने सिलेंडरों में गोली मार दी। एक बड़ा धमाका, आग, मुझे जलाकर राख करने की कोशिश। वे सोचते थे कि मैं मर गया। धमाके के बाद मैं फिर से आया। माइकल ने बेंजी को बंदूक दिखा दी। मेरा बेटा उसके पास था। साइमन और सैना भी वहां थे। साइमन ने बेंजी को मेरा बेटा देने को कहा। वो कायर था। मैंने माइकल को दबोच लिया, उसे जंगल में घसीट कर ले गया। उसका फोन गिर गया। सैना उसे उठाना चाहती थी, पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन साइमन ने उसे छीन लिया। वो अपने कर्मों का सामना नहीं करना चाहता था। मैं फिर वापस आया। मेरी आंखें सीधे बेंजी पर टिकी हुई थीं। मेरा बेटा उसके पैरों के पास था। साइमन भाग गया। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने ही परिवार को छोड़ गया। कायर। सैना ने अंत में मुझे समझा। उसने बेंजी से कहा कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने मेरा बेटा मुझे सौंप दिया। मेरे बेटे को वापस पाकर मेरे अंदर का तूफान एक पल के लिए शांत हुआ। मेरा बेटा, उसे वापस पाकर मैंने एक ऐसी शांति महसूस की जो मैंने सालों से नहीं की थी। लेकिन इंसान, वे कभी सीखते नहीं। माइकल फिर से आया, खून से लथपथ, जुनून से भरा हुआ। उसने मुझ पर गोलियां चलाईं, एक के बाद एक। मेरे शरीर में छेद हो गए। मेरे अंदर की आग बुझने लगी। मैं गिर पड़ा, अपने बेटे के सामने। वही इतिहास दोहराया गया। मेरे बेटे ने मुझे गिरते हुए देखा जैसे मैंने अपनी मां को देखा था। लेकिन इस बार मैरी ने दखल दिया। उसने माइकल को गोली मार दी। वो बूढ़ी औरत जो मुझे समझती थी, जिसने मेरे दर्द को महसूस किया था, वो ठीक हो चुकी थी। शायद उसने देखा कि असली शैतान कौन था। साइमन भागा अपनी कार में, लेकिन जंगल के जीव उसे नहीं भूलते। वही म्यूटेटेड खरगोश जिसने हैरिसन को मारा था, उसने साइमन का भी अंत किया। मैं मर रहा था। मेरा बेटा मेरे पास था। मेरा बदला अधूरा था, लेकिन मैंने अपने बेटे को वापस पा लिया था। मेरी सांसें धीमी हो रही थीं। मेरा दिल कमजोर पड़ रहा था। मेरे बेटे ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उठ नहीं पाया। मेरी कहानी वहीं खत्म हो रही थी जहां से शुरू हुई थी। आगे क्या? मैंने अपने बेटे को वापस पाया, लेकिन उसे खोने की कीमत पर। क्या यह नियति है? क्या हम वन के जीव इंसानों के लालच और क्रूरता के हाथों बार बार इसी चक्र में पिसते रहेंगे? मैंने अंतिम बार अपनी सांस ली। मेरी आंखें खुली थी, लेकिन मैंने अब इस दुनिया को नहीं बल्कि अपने बेटे को देखा। उसका छोटा शरीर मेरे विशाल विकृत शव के पास खड़ा था। वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। उस नन्हे मासूम दिल को नहीं पता था कि मैं अब इस नश्वर दुनिया से जा चुका हूं। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उन शिकारियों जैसा ही बन गया था जिनसे मैं नफरत करता था। बदला एक आग है जो पहले दुश्मन को जलाती है, फिर तुम्हें।
मेरा क्रोध, जिसने मुझे एक दैत्य में बदल दिया था, उसने अंततः मुझे उसी दुख के चक्र में लौटा दिया जहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी। एक शिकारी के हाथों अपने बच्चे के सामने मौत। ये कैसा न्याय है? पर इस बार मैंने उसके लिए मौत को गले लगाया। मैं बैम्बी हूं, मुझे मॉन्स्टर बनाया गया, पर मैंने मॉन्स्टर जैसे जीवन नहीं जिया। मैं सिर्फ एक बाप था जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ा। जंगल मुझे याद रखेगा, इंसान मुझे भूल जाएंगे, पर मेरा फोन, उसके अंदर मेरी धड़कन जिंदा रहेगी।